रूस और यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की सीएस के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठक में हुए शामिल। पुतिन से आज रात बात कर सकते हैं पीएम मोदी। अमेठी के कोहार में पीएम मोदी ने की जनसभा। बोले, लोगों ने बीजेपी को दिया आशीर्वाद। डबल इंजन की सरकार में डबल विकास। बहराइच के कैसरगंज में शाह के हुंकार। बोले, सपा बीएसपी की सरकार में था भ्रष्टाचार। कहा, योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल में पहुंचे। बहराइच में सीएम योगी ने की जनसभा। बोले, सपा की सरकार में थी अराजकता। कहा, माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर। और प्रयागराज में गरजे अखिलेश यादव। बोले, बीजेपी को हटाने के लिए जनता तैयार। चारों चरणों में सपा को मिला बहुमत। यूपी से बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। करेंगे देश की बात। राष्ट्रपति पुतिन के जरिए सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर ने जेलेंस्की ने इस बीच रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए, इसे लेकर यूरोपीय संघ के उच्चायुक्त ने भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर से बात की है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन संकट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बताया गया है कि आज रात तक पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी के कोहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला और गरीबों की जमीन हड़प ली, जबकि बीजेपी ने जिले में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी में बीजेपी ने सड़क, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और बाईपास का निर्माण करवाया है। विपक्ष के लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार विकास के काम करती है। अनुभव कर चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बंट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे, उन सबके सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है। भाई और बहनों, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है।
और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बहराइच जिले में के कैसरगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को आपने जिताया, 2017 और 2019 में भी जिताया। ये अखिलेश निर्मल गेंदबाज है, अब वह फुल टॉस डाल दिया है और कैसरगंज वालों को उस पर बाउंड्री लगानी है। जिस भूमि पर महान ज्ञानी महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र ने यही लेकर अष्टावक्र गीता की रचना की थी और ये यही भूमि है जहां से महाराजा सुहेलदेव जी ने सलार मसूद को समाप्त कर पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मोहम्मद गद्दी के 24 सालों के बाद जब सलार महमूद यहां पर आया, वो अपने आप को गाजी कहलाता था। उसको था कि कई बार हिंदुस्तान जाकर गद्दी के सम्राटों ने हिंदुस्तान को लूटा है, इस बार मैं भी जाता हूं। चलते 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 यहां तक तो पहुंच गए, यहां से वापिस नहीं जा पाए, यहीं पर उनकी समाधि हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आने पर कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। इस योजना के तहत अब 15,000 रुपये नहीं बल्कि 25,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए दिए 51,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये की मदद की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। सिंह जी भरत की कोरोना कालखंड में सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ जीवन और जीविका को बचाने का कार्य किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश में भी और दुनिया में भी उसकी सराहना हुई है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले ली? सभी लोगों ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। सरकार ने तय किया है अभी राशन मिल रहा है फ्री। हर होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी हर परिवार को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभी बेटी को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि 25,000 होगी और बेटी की शादी के लिए जो अनुदान अभी 51,000 है, इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख करने की तैयारी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हंडिया और प्रयागराज पहुंचकर अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि यहां आए सभी युवाओं का स्वागत करता हूं। यही नवजवानों ने ठाना है कि यूपी से बाबा मुख्यमंत्री को हटाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। भूल सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, यहाँ के मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, उनको अनाज छोड़ दिया। अगर कोई मजदूरों की मदद कर रहा था तो वो समाजवादी लोग थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे।
मदद समाजवादी लोग कर रहे थे, सरकार के लोग तो जनता को अनाज छोड़ करके चले गए। और यूपी के प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ उमड़ी। कुंडा विधानसभा की जनसभा में अखिलेश यादव आए थे। कुशीनगर जिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कुशीनगर में भगवान बुद्ध की परिनिर्माण स्थली और भगवान बुद्ध की रामाभार स्तूप के दर्शन के बाद जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और कई नुक्कड़ सभाएं भी की। 28 सीट पर उत्तर प्रदेश में हमारा उम्मीदवार है। विचार के स्तर पे भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग हम हैं, तो यह विचारधारा यहाँ भी मजबूती से फैले, प्रचारित हो, प्रसारित हो और साथ ही साथ डेवलपमेंट का मुद्दा भी है। नौजवानों के रोजगार का सवाल है, किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, तो इन सवालों को लेकर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव। खबर यूपी के महाराजगंज से है। भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसान और नौजवानों का हमेशा सम्मान करती है। खुशहाली से ही देश का विकास संभव है। इनके खुशहाली के लिए कांग्रेस को वोट दें। अपने भाषण में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिया। 5 साल तक किसान अपने घर सो नहीं सका, रात भर खेत में सांड की रखवाली करता रह गया। वहीं नौजवान परीक्षा देने जाता है तो लाठियां खाकर घर लौटता है। किसानों के खेत को योगी के सांड खा जाते हैं और नौजवानों की भर्ती न्यायालय में चली जाती है। यूपी के किसान और नौजवान दोनों संतुष्ट नहीं हैं। जिन्होंने अपना प्राण कुर्बान कर दिया, उन लोगों का जो योगदान है उसको क्या से बता सकते हैं क्या? और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चर्बी, गर्मी, भाप, आप बोलो ना, सड़क, बिजली, खाद, पानी, तेल, इनकी बात नहीं करते हैं। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, इसकी बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं 80 बनाम 20 की। वो समझ रहे हैं कि मुझे वोट लेने का यही तरीका है कि जनता समझदार है, कि बेगाव में नहीं आने वाले। और यूपी चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दलों के महारथी अब पूर्वांचल के रण में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना के सांसद यहां से सीएम योगी के करीबी और हिंदू युवा वाहिनी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राघवेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी हैं। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने डुमरियागंज में अपने प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने डुमरियागंज के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसके शरीर में कितना खून है। खबर जौनपुर से है। जफराबाद विधानसभा में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के दौरान सपा के प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी ने योगी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा हमारे बहुत चिलम के शौकीन हैं, उनका धुआं भी ठीक करना है। बाबा को हम चिलम भी देंगे, उसमें माल भी भरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जफराबाद विधायक का भी दिमाग खराब हो गया है, उनका दिमाग ठीक करने के लिए गोरखपुर भेजेंगे। साथ ही राहुल त्रिपाठी ने कहा है कि खेतों से सांडों को हाँकेंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। आप लोगों ने सांडों को हाँका है, वैसे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सांड हैं, उनको हाँकने का काम आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? जब ये सांड हाँक लोगे, जब बीजेपी का सांड हाँक दोगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हाँकने का काम आप लोग करेगी। ये जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह नौजवान और बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये किसी से भूला गया नहीं है। वर्तमान समय की स्थिति क्या है कि इस कदर राजी नेता रो रो कहा बीजेपी की सरकार की गमन हो गया, गमन हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कफन चोर लोग हैं, इनको सबक सिखाना है, क्योंकि सालों से आप लोग बहुत ज्यादा निजात पाना चाहते हो। तो आप बता दो कि बीजेपी के जो नेता आएंगे उनको सांड के रूप में आप देखोगे कि नहीं देखोगे? बताओ, देखोगे कि नहीं देखोगे? जैसे खेतों में हाँका था तैसे गांव से हाँकोगे कि नहीं हाँकोगे? क्योंकि जब सांड को हाँकोगे, बाबा हमारे
बहुत शौकीन है चीलम के, उनका धुआं भी ठीक करना है कि नहीं करना है। गंगा जल से पृथ्वी जड़ित का बेटा मुख्यमंत्री बना तो गंगा जल से धुलवाए थे कि नहीं धुलवाए? बाबा तुम्हारा मैं चीलम हेरूंगा नहीं, तुम्हारा चीलम भी दूंगा, उसमें माल भी भरूंगा, लेकिन इस बार धुआं तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने दूंगा, धुआं निकलेगा कहीं और से। बताओ धुआं कहीं और से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये धुआं कैसे निकलेगा? 7 तारीख को बढ़िया के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा है कि हरिद्वार में शंकराचार्य जयंती पर 6 से 8 मई तक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद ने कहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के कथित आतंकवादी का केस लड़ने की बात दुनिया के हर शख्स तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। 27 फरवरी को हरिद्वार से पैदल यात्रा कर राजघाट दिल्ली गांधी समाधि पर अनावरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि गांधी की विचारधारा के कारण ही हमारी यह दुर्दशा है और कहा है कि यहाँ मेरी जान को भी खतरा है। 27 फरवरी से है, 27 फरवरी से हम लोग चलेंगे और गांधी की समाधि तक हम लोग जाएंगे। क्योंकि प्रयोजन ये है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो हमारे भाई हैं अभी जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई रोकी जा रही है बार बार, षड्यंत्र करके जिहादियों का षड्यंत्र बार बार उनकी रिहाई रोकी जा रही है। तो उनकी रिहाई को करवाने के लिए हम लोग जो है ये पद यात्रा करके नहीं जा रहे हैं। हम जाके गांधी की समाधि पर उनकी रिहाई तक आमरण अनशन करेंगे सर्वानंद घाट से। हाँ, सर्वानंद घाट को छोड़ देंगे। कारण ये है कि हम अपनी आवाज़ अब जो है पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं गांधी की समाधि पर, क्योंकि गांधी की विचारधारा के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा है। तो हम गांधी की समाधि पर अभी और बरनाला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम के लिए एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। प्रोग्राम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसका ऑनलाइन लिंक सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। चुनाव आयोग के जरिए सीसीटीवी फुटेज लोगों को दिखाने के लिए बाहर भी एलईडी लगाई गई है। बरनाला के रिटर्निंग अधिकारी के जरिए स्ट्रांग रूम का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बरनाला हल्का ते भदौड़ हल्का ते महल कलां हल्का जो बरनाले जिले के तीनों हल्के हैं, तिन्ना दे स्ट्रांग रूम ਜਿਹੜੇ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हैं, पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन यूक्रेन निवासी ल्यूडमिला उर्फ लज्जावती का कहना है कि रूस यूक्रेन के मध्य का झगड़ा 7 साल पुराना है। ये आपस में दुश्मनी का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का है। इस झगड़े की मूल जड़ अमेरिका है। अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। 7 साल पहले अमेरिका की एक कंपनी ने सरकार से अनुमति लेकर यूक्रेन में प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उसे काफी बड़ा गैस भंडार मिला था। इसके बाद से अमेरिका ने यूक्रेन सरकार को अपने पक्ष में कर लिया है और गैस भंडार वाले क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करने की कोशिश शुरू कर दी है। यूएस इसमें सारा कंट्री अपना नोस पुतिन पुट कर दिए। इसमें क्या क्यों इसमें यूएस का अलग कंट्री है, क्यों दूसरा कंट्री प्रवोक कर दिया? इसलिए प्रोवोकेशन का है, प्रोवोकेशन करना चाहिए। अमेरिका अलग से करना चाहिए, अपना काम करो अपना कंट्री में, बस क्यों दूसरा कंट्री परेशानी करती है। 7 साल में यूक्रेन पूरा इकोनॉमिक नीचे हो गया, पूरा हो गया। वो सारा क्या फैक्ट्री है सारा सेल हो गया। ये वाला क्या गैस है, इसमें रशियन गैस है, इसमें पहले सोवियत यूनियन का है वो गैस। इसमें क्या बुरिन किया ये वाला, अभी वो वाला अमेरिकन कंपनी बुरिन किया, बट उसके बाद समझिए कुछ नहीं होगा उसके। तो सारा इसमें एक क्या बैंकनोट कुछ पेपर बनाया था, सारा सेल किया, बस यूरोपीय सेल किया, मतलब चिटन किया यूरोपियन लोग इसमें। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना के मंगोरा के गांव अड्डा में हुए 2 समुदाय के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। पीड़ित दलित परिवार लोगों ने आरोप लगाया है कि चारा काटने गई दलित लोगों पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही
मंगोरा पुलिस को लगी तो आनन फानन में शौक चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिया। राजेश बड़ा मेरा लड़का है और एक गांव का चाचा का लड़का है, वो हमने साथ भेजा था, बोले बेटा बर्ची ले आओ। तो ये बर्ची लेने गए, बर्ची लेके वहां से आ रहे थे तो ये बम्मा पे रोहतास त्रिलोकी और 4-5 लोग थे, डंडे और हथियार राइफल बंदूक और साथ इनके पीछे। और एक बंदा जो बुंडान का है उसने बोला कि बेटा जहाँ से भाग जाओ तो आपको मार देंगे। तो इन्होंने, इनके पास बाइक थी, इन्होंने फुल स्पीड से भाग के यहाँ आके घबराते हुए एक साथ बोले पापा ऐसे बात है, बाल बाल बच के आए हैं। और यहाँ कांस्टेबल भी बैठे हैं दोनों, वो मोटरसाइकिल उतरने, उनको उनके सामने बात है। वहाँ चारा काटते समय त्रिलोकी रोहतास और उसका बेटा आकाश और वे सभी लोग खेत पर घूम रहे हैं और दूसरे गांव के आदमी ने बताया लाला तेरे पीछे भगे हुए, अपनी जान बचा करके वहां से भगे। अगर मोटर बाइक नहीं होती तो ये न हमारे बच्चों के साथ क्या होता। बहुत जानलेवा हमला करने की हमारे ऊपर कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों में यूपी के बनारस और हापुड़ के युवक भी मौजूद हैं। यूक्रेन से युवकों ने केंद्र की मोदी सरकार से भारत लाने और यूक्रेन से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। बनारस नाम मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर, यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति ख़राब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफ़ी सामान मिल भी नहीं रहा जो सामान अवेलेबल है। और हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 3 में रहने वाली एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने मनचले की हरकतों से तंग आकर जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बता दें कि इसी लड़की को एक मनचला पिछले काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था और इसकी हरकतों से यह छात्रा और इसके परिवार वाले काफ़ी दुखी हो चुके थे। पिछले 3 सालों से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा रुड़की का छात्र यूक्रेन में बिगड़े हालात के चलते भारत वापस नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर अब परिवार वालों को चिंता सताने लगी है। छात्र के परिजनों ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी के बाद जमकर ओलावृष्टि होने लगी है, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठा लिया। मोगस जिला के गांव माडी मुस्तफा की 30 साल की महिला की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में हमारी जमीन थी और जमीन को लेकर लगातार बेटी के परेशान किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਗਰੂ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ और बरनाला के गांव ठीकरीवाला और उसके आसपास के गांव में तेंदुए के देखने की चर्चाएं काफी तेज चल रही हैं, जिससे सभी गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। गांववासियों ने बड़े पंजों के निशान भी अपने गांव में कई जगह देखे हैं। गांववासी अपने अपने खेतों में इस अनजान खूंखार जानवर को ढूंढने में लगे हुए हैं। गांववासियों का कहना है कि खेतों में घूम रहे आवारा कुत्तों को वह खूंखार जानवर अपना शिकार बना चुका है। लगी हुई है, साडे भी नाल साडे फॉरेस्ट गार्ड इंचार्ज ने सारे आए हुए हैं। ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪੈੜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ। और पठानकोट के सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ लूट हो रही है। सरकार की ओर से यह गाइडलाइन की है कि डॉक्टर जब भी पर्ची पर दवाई लिखे तो उस पर दवाई के
साल्ट का नाम हो, जबकि पठानकोट के सिविल अस्पताल में डॉक्टर इन नियमों की परवाह किए बिना ही प्राइवेट कंपनियों के ट्रेड नेम की लिख रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को बाहर खुले प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी दवाई खरीदनी पड़ रही है। सर, नाम मेरा सुशीला, मैं यहाँ दवाई वाइफ को चेक करवाने आया था और दवाई लेने आया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब दवाई बाहर से मिलेगी, लेकिन यार दवाई डॉक्टर लिख रहा है तो बाहर से कैसे मिलेगी? हमें तो अंदर से मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं हम, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो यहाँ से कोई दवाई नहीं मिली? कोई दवाई नहीं, सारी दवाई कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਲਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ। और हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फरीदाबाद जिले में सेक्टर 31 में तैनात महिला हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई और उसके पति का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस लाइन क्वार्टरों में फांसी खाली है। उस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जाके देखा तो हमने तो उसका जो पति है धर्मेंद्र नाम है, जिसका वो फांसी पे लटका हुआ था, और उसकी जो मिसिज थी सरोज नाम है, उसका हेड कांस्टेबल है, वो बेड पे लेटी हुई थी। तो हमने मौके पे ऑफिशियल टीम जो बुलाई गई है, उन्होंने जांच की है। उत्तराखंड के काशीपुर में पट्टी में फंसने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही वहां आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मिल के सामने जमकर हंगामा काटा, जहां कुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया। पुलिस और राजनेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत किया गया। और कानपुर देहात में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने ओमिनी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।